जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मीन राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके साथ किस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं। तदनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को अपने लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं, अपनी लग्न राशि नक्षत्र इत्यादि बिल्कुल फ्री में जानें। अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करें और उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करें। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, तो फ्री चैट का लाभ लेते हुए अपने बारे में काफ़ी कुछ आप जान सकते हैं। बात करें संक्षेप में अप्रैल महीने के गोचरों की, तो सूर्य का गोचर 13 अप्रैल तक आपके पहले भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य ग्रह आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, यानी कि सूर्य के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं है। फिर भी तुलना करें तो 13 अप्रैल के बाद वाला जो समय है वह थोड़ा सा बेहतर कहा जाएगा। वहीं मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल 23 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद ये आपके पहले भाव में पहुंच जाएंगे, अर्थात मंगल से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह 9 अप्रैल तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इसके बाद वक्री होकर पुनः आपके पहले भाव में वापस लौट जाएंगे, यानी कि इस महीने बुध ग्रह भी आपको अधिक अनुकूलता नहीं दे पाएंगे। बृहस्पति ग्रह पिछले महीने की तरह आपके दूसरे भाव में रहेंगे, लेकिन विशेष बात यह रहेगी कि 17 अप्रैल तक बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जबकि 17 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में हो जाएंगे। ऐसे में बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक आपके पहले भाव में रहेंगे, जबकि इसके बाद शुक्र आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। अतः शुक्र इस महीने आपको अनुकूल परिणाम ही देना चाहेंगे। शनि पिछले महीनों की तरह आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने शनि के साथ विशेष यह होगा कि शनि 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे। वहीं 6 अप्रैल के बाद शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में विचरण करने लगेंगे। वैसे तो शनि ग्रह का जो गोचर है वो अनुकूल नहीं है, लेकिन 6 अप्रैल के बाद बृहस्पति के प्रभाव के चलते कुछ अच्छे परिणाम कुछ मामलों में आपको मिल सकते हैं शनि के द्वारा। राहु ग्रह की बात की जाए तो राहु पिछले महीनों की तरह आपके पहले भाव में बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो ऐसे में राहु अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकते हैं। जबकि केतु भी पिछले महीने की तरह आपके 7वें भाव में ही रहेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात मीन लग्न या मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मीन राशि वालों, कार्यक्षेत्र के मामले में अप्रैल का महीना सामान्य तौर पर आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका करियर लॉर्ड बृहस्पति इस महीने 17 अप्रैल तक शुक्र के प्रभाव में रहेगा। ऐसे में उन लोगों को इस अवधि में विशेष लाभ मिल सकता है जिनका काम यात्राओं से जुड़ा हुआ है या दूर के स्थानों से कनेक्टेड है, अथवा जो लोग कॉस्मेटिक आइटम, लग्जरी आइटम्स या स्त्रियों से संबंधित किसी भी चीज़ का व्यापार व्यवसाय करते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को 17 अप्रैल के बाद तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उनके संबंध उनके वरिष्ठों के साथ कोशिश करने पर बेहतर हो सकेंगे। साथ ही साथ प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी शनि गोचर में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन 6 अप्रैल के बाद शनि पर बृहस्पति का जो प्रभाव है, बृहस्पति के नक्षत्र का जो प्रभाव रहेगा, इसके कारण आर्थिक मामलों में आपको कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं धन भाव का स्वामी मंगल खर्च के भाव में बैठा हुआ है, जो बेकार के खर्च करवाने का संकेत कर रहा है। विशेषकर 23 अप्रैल तक मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है। साथ ही साथ दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा, यह भी अच्छा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात जो है वो यह है कि धन का कारक बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। यह बहुत बड़ी बात है, जो येन केन प्रकारेण आपको आपके चाहे गए धन की व्यवस्था करवाता रहेगा, वास्तविक जरूरत के धन की व्यवस्था करवाता रहेगा। अर्थात भले ही बहुत मोटी बचत आप न कर पाएं, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप धन की प्राप्ति करवाने में बृहस्पति आपके लिए मददगार बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामले में अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है।
आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक तरफ आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति गोचर में अनुकूल है, साथ ही साथ 25 अप्रैल तक उच्च का शुक्र भी पहले भाव में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम देना चाहेगा, लेकिन पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ छठे तथा द्वादश भाव में शनि मंगल का प्रभाव अनुकूल नहीं कहा जाएगा। अर्थात सामान्य तौर पर कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह भी नहीं होना है, जागरूक रहना भी जरूरी रहेगा। अन्यथा लापरवाही की स्थिति में अचानक से स्वास्थ्य में कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल भी रखेंगे तो परिणाम अच्छे मिलते रहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी और प्राथमिक शिक्षा का कारक ग्रह बुध इस महीने अधिक अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा, लेकिन उच्च शिक्षा का कारक ग्रह बृहस्पति ज्यादातर समय आपको अच्छे परिणाम देने का प्रयास देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर कला और साहित्य के विद्यार्थियों को इस महीने काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर क्रिमिनल लॉ से जुड़ी हुई पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि पंचम भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है, साथ ही साथ प्रेम का जो कारक ग्रह होता है शुक्र, वह उच्च का है। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी हैं जो प्रेम संबंधों में पर्याप्त अनुकूलता देना चाहेंगी, लेकिन लग्न और वाणी स्थान की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है और इनका प्रभाव प्रेम पर पड़ता है। अतः आपका बर्ताव और आपकी बातचीत की शैली संबंधों को कमजोर करने का काम कर सकती है। यदि आप इस पर नियंत्रण पाएंगे तो आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। विवाह से संबंधित मामलों में इस महीने कुछ बातें आगे बढ़ सकती हैं। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने आपको तुलनात्मक रूप से अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। संबंधों को मेंटेन करने की सतत लगातार कोशिश जरूरी रहेगी। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के पारिवारिक एवं गृहस्थ मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, पारिवारिक मामले में आपको इस महीने एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि इस महीने ज़्यादातर समय बृहस्पति या फिर उच्च के सूर्य का प्रभाव ही दूसरे भाव पर रहेगा। अतः कोई बड़ी विसंगति नहीं आनी चाहिए। यद्यपि शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव काफ़ी दिनों से बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा, जिसकी चर्चा हम हर महीने करते रहते हैं। अर्थात शालीनतापूर्वक अपनी बात रखिए। ऐसी स्थिति में परिजन आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आपका जरूरत पड़ने पर आपका साथ भी देंगे। इसके विरुद्ध अशिष्ट या उत्श्रृंखल होने की स्थिति में परिजन नाराज हो सकते हैं। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अप्रैल के महीने में मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने विशेषकर 13 अप्रैल तक गुड़ ना खाएं। हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद मित्रों और कन्याओं में जरूर बांटें। मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें, इनसे दूरी बनाए रखें, आपका फायदा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.